हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम संस्कृत राजन सीरीज का सेकंड क्लास को पढ़ेंगे। कल हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिया था। उसके आज के क्लास में हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन है, त्रयश्चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है। तो त्रयश्चत्वारिंशत् मतलब होता है 43। तो इसका ऑप्शन बहुत सही होगा, 43। 52 है, पंचवटी में समास है। जहाँ भी संख्या का बोध होता है वहाँ द्विगु समास होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बहुत सही है, द्विगु समास। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसका ऑप्शन बहुत सही होगा, कंठ। गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो गमनम में प्रयुक्त प्रकृति है गम प्लस ल्यूट, तो इसका ऑप्शन अ सही है, गम गम प्लस ल्यूट। पठनियम पद में धातु एवं प्रत्यय है, तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, पट धातु और अनियर प्रत्यय, अनियर। तो इसमें जो धातु और इसमें सब प्रत्यय और उपसर्ग जो होता है हिंदी से थोड़ा अलग होता है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कर्ता का प्रकृति प्रत्यय है, कर्ता में प्रकृति और प्रत्यय क्या है, तो इसका ऑप्शन द सही होगा, त्रि और त्रि, त्रिच। पट धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा, इसका ऑप्शन द सही होगा, पठितुम। 58 है, पट धातु में सत्र प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, इसका ऑप्शन ब सही है, पठन। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ अ विस्तार, ब व्याख्या, स योग या द संक्षेप। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, तो इसका ऑप्शन द सही है, संक्षेप। पंचाशत का अर्थ है, तो पंचाशत का अर्थ होता है 50, तो इसका ऑप्शन स सही होगा, 50। 61 है, पावक में संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यण संधि, इसका ऑप्शन ब सही होगा, अयादि संधि। 62 है, अंग ज्ञ न म को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं, तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, अनुनासिक व्यंजन। त थ द ध न का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ या दंत, तो इसका ऑप्शन द सही होगा, दंत। 64, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। उपरोक्त इसमें देखना है कि कौन सा इसका शुद्ध रूप है, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त या उपरियुक्त, तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, उपरियुक्त। संख्यावाची शब्द पष्टनवति, नवति अंक का वाचक है, तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, 96, 96। कर्ता का इष्टतम कारण है, संबंध, करण, संप्रदान या कर्म, तो इसका ऑप्शन द सही होगा, कर्म। 67 क्वेश्चन है, अक सवर्णीय दीर्घ सूत्र है, तो अक सवर्णीय दीर्घ दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। इसका अर्थ होता है, सूत्र का मतलब सूत्र से ही संस्कृत संधि का पता लगता है। जैसे अक प्रत्याहार अ इ उ री के बाद कोई समान स्वर, सवर्णीय लिखा है ना, अक सवर्णीय, सवर्णीय यानी कोई भी समान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, तो इसका ऑप्शन स सही है। 68 क्वेश्चन है, एचो अयवायाव सूत्र है, तो एचो अयवायाव अयादि संधि का सूत्र है, तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। 69, मधु प्लस अरि की संधि होती है, इसका ऑप्शन द सही होगा, मध्वरी। इसका और ऑप्शन देख लेते हैं, अ है मधुरी, ब मधुरी या स है मधुरी या द मध्वरी, तो इसका ऑप्शन द सही होगा, मध्वरी। चेधन अयनय की संधि होगी, चीनम, ब चैनम, स चैनम या द चैनम, तो इसका ऑप्शन द सही है, चैनम। 71 क्वेश्चन देखते हैं, अनिशा में संधि है, अ दीर्घ संधि, ब गुण संधि, स वृद्धि संधि या द यण संधि, इसका ऑप्शन अ सही होगा, दीर्घ संधि। प्रत्युत्तर में संधि है, अ यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि, इसका ऑप्शन अ सही होगा, यण संधि। 73 क्वेश्चन, देवालय में संधि है, तो इसका संधि विशेष देव धनाल है, देवाल है, ये दीर्घ स्वर संधि है, तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, दीर्घ संधि। 74 क्वेश्चन, एकोन चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है, तो इसका एकोन चत्वारिंशत् मतलब चत्वारिंशत् में एक कम, यानी 39 होगा, तो इसका ऑप्शन बहुत सही होगा, 39। चोर भयम में समास है, चोर भयम में समास तत्पुरुष समास है, तो इसका ऑप्शन अ सही होगा। भयार्थक
तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन स सही होगा, पंचमी विभक्ति। सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा संस्कृत, तब इन सब क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसे ही ये समझ में नहीं आएगा। आपको सबका धातु पढ़ना पड़ेगा और उसका रूप सबका अच्छे से तैयार, विभक्ति सबका तैयार करना पड़ेगा। 77 देखते हैं, अहम बालकम पश्यामी वाक्य का कर्मवाच में परिवर्तन होगा। तो इसका ऑप्शन असही होगा, मया बालक दृश्यते। ओम में ओ के आगे अ है, ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर या स प्लुत स्वर या द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है, प्लुत स्वर। जो होता है ना, जो ऐसे ओम के ऐसे बनाते हैं हिंदी में, वो 8 के जैसा आधा 8 बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं प्लुत स्वर। ई वर्ड का उच्चारण स्थान है, 79 क्वेश्चन है, ई वर्ड का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, अ कंठ, ब तालु, स मूर्धा या द ओष्ठ। तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, तालु। पितृडम पद में कौन सी संधि है? पितृडम, पितृडम में देखिए त के नीचे डबल री है, तो यहाँ डबल हुआ है, छोटा का बड़ा हुआ है, तो यहाँ दीर्घ संधि है। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, दीर्घ संधि। शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन 81 देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, स ज्ञानात बिना न मुक्ति या द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, ज्ञानम बिना न मुक्ति। चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 80, 16 या 124। तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, 24। 83 क्वेश्चन है, संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अ लट लकार, ब लोट लकार, स लिट लकार या द लंग लकार। तो इसका ऑप्शन स सही होगा, लिट लकार। 84 हरिराव में कौन सा समास है? ऑप्शन अ द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, द्वंद्व समास। 85 क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास है? तो फिर से यहाँ पे आ गया नौ रत्नम, इसका मतलब फिर यहाँ संख्या आ गया 9, तो यहाँ द्विगु समास होगा, ऑप्शन अ। 86 लंबोदरा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है इसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कर्मधारय समास। बालक का 87वां, बालक का चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन के रूप होगा। तो इसको तो आपको तैयार होगा तभी आप दे सकते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसको ऐसे आप देख लीजिए, और तैयार हो तो अच्छी बात है। इसका ऑप्शन अ सही होगा, बालकाय। नपुंसक 88 नपुंसक लिंग है। ऑप्शन अ बालक, ब एते, द नदी या द सर्वा। तो इसका ऑप्शन ब सही है, एते। 89 पितु किस विभक्ति का वचन रूप है? तो इसका ऑप्शन स सही होगा, पंचमी एक वचन। 90 धेनव का विभक्ति और वचन है। तो इसका ऑप्शन स सही है, षष्ठी और एक वचन। षष्ठी विभक्ति और वचन में एक वचन। 91 क्वेश्चन, वारी शब्द में तृतीया एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, वारिड़ा, वारिड़ा। र में छोटी की मात्रा वाला सही होगा इसमें। तो ये सब तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आप ऑप्शन देख के तुक्का नहीं लगा सकते हैं। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप चूज नहीं कर पाएंगे, तुक्का लग ही नहीं पाएगा। इसको आपको तैयार ही होना चाहिए हर हाल में। 92 है, सर्व शब्द का सर्वेशाम रूप बनता है। तो इसका ऑप्शन स है, षष्ठी में। 93 पश्यामी किस रूप किस लकार का है? तो इसका ऑप्शन अ सही है, लट लकार का। 94 क्वेश्चन, भवनम में संधि है, दीर्घ संधि, ब गुण संधि या स अयादि या द यण। तो इसका ऑप्शन स सही है, अयादि संधि। 95 वसुधैव में संधि है। ऑप्शन देखते हैं इसका, यण संधि, गुण संधि, अयाद या वृद्धि। तो इसका ऑप्शन द सही है, वृद्धि। भ्रातृव में समास है, अ समासाहार समास, ब एक शेष द्वंद्व समास, स तत्पुरुष समास, द कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही है, एक शेष द्वंद्व समास।
97 विद्याधनम में समास है, इसका ऑप्शन स सही होगा, कर्मधारय समास। 98 बहुव्रीहि समास के भेद होते हैं, तो बहुव्रीहि समास के संस्कृत में 2 भेद होते हैं और हिंदी में बहुव्रीहि समास के 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत में बहुव्रीहि समास के 2 भेद होते हैं। 99 क्वेश्चन है, निर्मक्षिकम में कौन सा समास है, इसका ऑप्शन द सही है, अव्ययीभाव समास। 100वां क्वेश्चन है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, ऑप्शन अव्ययीभाव समास, ब तत्पुरुष समास, स बहुव्रीहि समास, द द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन स सही होगा, बहुव्रीहि समास। 101 त्रिलोचन में त्रिलोचनम न में समास होगा, तो से संख्या आ गया, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा, ऑप्शन अ। 102 यशोधरा में कौन सा समास है, और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या विभाव समास। तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, बहुव्रीहि समास। 103 समुद्रम में कौन सा समास है, ऑप्शन देखते हैं इसका, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन स सही होगा, अव्ययीभाव समास। 104 निम्न में स्वर का भेद नहीं है, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत या अंतस्थ। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन का भेद होता है, अंतस्थ व्यंजन का भेद है। और संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। 105 देखते हैं, स्वर कहलाते हैं, तो स्वर को अच बोलते हैं संस्कृत में, तो इसका ऑप्शन अ सही है, अच। 106 स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, अब स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। जितने वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन का मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो कहीं ना कहीं टच करके निकलती है, इसलिए इसको स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यही जो 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 107 व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ऑप्शन देखते हैं, हस, जस, हल या द, हड़। तो इसका ऑप्शन स सही है, हल। 108 जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ, प्लुत या ह्रस्व प्लुत। इसका ऑप्शन अ सही है, ह्रस्व। ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श या संयुक्त। अभी हमने पढ़ा है पीछे कि जितने भी वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन स सही होगा, स्पर्श व्यंजन। 110 व वर्ग का उच्चारण स्थान है, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठतालु या द मूर्धा। तो इसका ऑप्शन अ सही है, दंतोष्ठ। 111 दंत किसका उच्चारण स्थान है, प, ट, ल, स। तो इसका ऑप्शन स सही है, ल। ज वर्ण का उच्चारण स्थान है, इसका ऑप्शन अ सही है, तालु। कल ही हमने पढ़ा था कि जो मुख से हमारे जो आवाज़ निकलती है जब भी हम कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले टच करती है कंठ में, तो क वर्ग का हो जाएगा। उसके बाद आता है च वर्ग, तो उसके बाद हवा निकलती है, तो उसके बाद टच करती है तालु में, तो च वर्ग का हो जाएगा। उसके बाद मूर्धा में तो च, ट, त, च, क, च, ट, तो ट वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद हम त वर्ग आता है तो दंत दंत हो जाएगा। उसके बाद से प वर्ग आता है, उसको ओष्ठ, उसका स्थान हो जाएगा। तो जो ज वर्ग है इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। 113 है, य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, दंत या तालु। तो य का उच्चारण स्थान तालु होता है। 114 कंठ तालु से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं, इसका ऑप्शन अ सही है, ए है। 115 पठेत किस लकार का रूप है, तो इसका ऑप्शन ब सही है, विधिलिंग लकार। 116 पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होगा, तो आपको विभक्ति तैयार होना चाहिए। इसमें संस्कृत में 6 होते हैं, जैसे कर्ता ने, पहला क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में। 5वां नंबर पे संप्रदान अपदान आ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही होगा, से अलग अर्थ में। संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति में चिन्ह होगा। फिर से आप पढ़ लेते हैं शुरू से, कर्ता ने कर्म को कर से
संप्रदान के लिए आ रहा है ना चौथे पे, तो इसलिए इसका ऑप्शन अ सही होगा, के लिए। चतुर्थी 118, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन अ कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो इसका ऑप्शन स सही है, संप्रदान कारक। तृतीया विभक्ति है 119, तृतीया विभक्ति है। तो फिर पढ़ो यहाँ से शुरू से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण कारक, तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, करण कारक। 120, उलुकाय तम रोचते वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो रेखांकित पद यहाँ पे क्या है? उलुकाय, तो इसका ऑप्शन ब सही है, चतुर्थी विभक्ति। स हरे कुप्यति, हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसका ऑप्शन स सही होगा, चतुर्थी विभक्ति। त्रिलेशु में प्रयुक्त विभक्ति है, इसका ऑप्शन द सही होगा, सप्तमी विभक्ति। 123, क्रोधात में कौन सी विभक्ति है? इसका ऑप्शन स सही होगा, पंचमी विभक्ति। 124, संस्कृत भाषा में यम है, इसका ऑप्शन स सही है, 4। 125, संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं, संस्कृत भाषा में वर्णों के 2 भेद होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन अ सही है, 2। 126, आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो इसका ऑप्शन स सही है, अव्ययीभाव समास। अगच्छत रूप है 127, अगच्छत रूप है, तो इसका ऑप्शन अ सही है, प्रथम पुरुष का। 128, सर्वनाम शब्द है, इसका ऑप्शन देखते हैं, पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेषु या द अश्वम, तो इसका ऑप्शन स सही है, सर्वेषु। 129 है, नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, षष्ठी विभक्ति। पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। 130 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन इसका है अव्ययीभाव समास, बी बहुव्रीहि समास, स द्विगु समास या द द्वंद्व समास, तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को कहते हैं जहाँ प्रथम पद और द्वितीय पद मिलके किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, कि उसके बारे में बताते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। पीताम्बर का और जो हम समास विग्रह करेंगे तो पीला है अंबर जिसका, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला, तो यह इसका समास विग्रह यानी किसी तीसरे का विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। पितरों में कौन सा समास है? ऑप्शन देखते हैं, 131 का, तत्पुरुष समास, ब द्वंद्व समास, स बहुव्रीहि समास या द सभी, तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, द्वंद्व समास। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।